दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर की थ्योरम 6.6, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। देखो, दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि हमारे पास क्या है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, और इसने क्या बोला है कि उनके जो एरिया का रेशियो है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, देखो क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, और ये क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यानी कि यहाँ से जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर और उनके एंगल भी बराबर। यानी कि यहाँ से AB डिवाइडेड बाय PQ बराबर है BC डिवाइडेड बाय QR और बराबर है AC डिवाइडेड बाय PR। और इनके जो एंगल हैं, एंगल A बराबर है एंगल P और एंगल B बराबर है एंगल Q और एंगल C बराबर है एंगल R। ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ गिवन के अंदर है, ठीक है, यानी कि दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसने क्या बोला था कि दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कि जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड है इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यानी कि यहाँ से क्या है, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ का स्क्वायर और इज इक्वल टू BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR का स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, टू प्रूफ, यानी कि सिद्ध करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि रचना। और वो रचना क्या की है हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AD, क्या करेंगे, AD एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे PS, किसके ऊपर, QR के ऊपर, और यहाँ से AD है BC के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और जो PS है ये परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, ठीक। अब यहाँ से करेंगे इसका प्रूफ, यानी कि इसका जो प्रूफ है वो क्या है, देखो इसका जो प्रूफ है, एक बार तो ये ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, और ये कौन सी है, राइट, यानी कि इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, ट्रायंगल ADB और एंड ट्रायंगल PSQ, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल हमारा B है वो एंगल Q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर थी तो देखो यहाँ से ये इसके बराबर है, ठीक है। और इसका एंगल ADB बराबर है एंगल PSQ। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ट्रायंगल है ADB ये सिमिलर होगी ट्रायंगल PSQ को, किस प्रॉपर्टी से, एंगल यानी कि कोण नियम से समरूप होगी। अब हमें पता है
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू, क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू बराबर है, क्या होगा, ए डी, ये होगा ए डी और डिवाइडेड बाय पी एस, क्या होगा, पी एस। अब मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसने एक चीज़ दे रखी है कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू बराबर है बी सी और डिवाइडेड बाय क्यू आर। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है पी क्यू आर के सिमिलर है। तो हमने देखो यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो यहाँ से राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि जो ए डी डिवाइडेड बाय पी एस है वो किसके बराबर होगी, बी सी और डिवाइडेड बाय क्यू आर के बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो यदि मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू इसका जो बेस है वो क्या है बी सी और मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट है वो क्या है ए डी। अब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई इसका जो बेस है वो क्या है क्यू आर और इसकी जो हाइट है वो क्या है पी एस, क्या है पी एस। यदि मैं इनको डिवाइड करूं, देखो यदि मैं इनको डिवाइड करूं तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या होगा 1/2 से तो 1/2 कैंसल आउट होगा, तो ये क्या बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो किसके बराबर है बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर और मल्टीप्लाई ए डी डिवाइडेड बाय पी एस, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है बी सी बाय क्यू आर और मल्टीप्लाई बी सी बाय क्यू आर। अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न है कि जो ए डी डिवाइडेड बाय पी एस है वो बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के बराबर प्रूफ किए हैं, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। जो ए डी बाय पी एस है वो किसके बराबर है बी सी बाय क्यू आर के। तो यहाँ से ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा बी सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है ये, अगर ये तीनों साइड का रेशो सिंपल बराबर है तो इनके स्क्वायर का रेशो भी बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए इस एक का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है सभी का स्क्वायर है। मान लीजिए हमारे पास हमने इसकी ए की पावर क्यूब प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब इनकी तीनों की पावर क्यूब भी बराबर होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है एक का स्क्वायर बराबर प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा तीनों का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर, ठीक है। और ये है हमारा हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था
प्रूव करके दिखाना था। और ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक या फिर दो MCQ क्वेश्चन अवश्य पुट करता है। या तो एरिया देगा, क्या पूछेगा, साइड पूछेगा, या फिर क्या करेगा, साइड देगा, यहाँ से एरिया पूछेगा। एक MCQ क्वेश्चन पक्का डालेगा। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.6। क्या था कि तो समरूप त्रिभुजों का अक्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है।